एक छोटे से कस्बे में रमेश अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर कच्चा था, दीवारों में दरारें पड़ी थी और छत जगह-जगह से टपकती थी। बरसों से गरीबी उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दिन सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थी। जनवरी का महीना था। बच्चे स्कूल से छुट्टी पर थे। रमेश का छोटा बेटा सोनू घर के कोने में बैठा काम रहा था। अपने बेटे को देख आंसुओं को रोकते हुए बोली, बेटा, तेरे पापा कुछ काम ढूंढने गए हैं। अगर उनको काम मिल गया तो मैं तुझे सबसे अच्छा स्वेटर खरीद दूंगी। रमेश जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मीना गुस्से में बोल पड़ी, क्या हुआ? काम मिला? तो कब तक हम ऐसे ही भूखों मरते रहेंगे? कभी बच्चों के लिए दूध नहीं, कभी कपड़े नहीं, और ऊपर से यह ठंड। अगर तुमने जल्दी कुछ इंतजाम नहीं किया तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। रमेश चुप हो गया। वह जानता था पत्नी गलत नहीं कह रही, लेकिन हालात उसके हाथ में नहीं थे। वह घर से बाहर निकला और चौपाल पर जाकर दोस्तों से मिलने लगा। एक दोस्त बोला, रमेश, तू शहर क्यों नहीं चला जाता? वहाँ मजदूरी भी मिलेगी और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। रमेश ने सिर झुका लिया। तभी मीना वहाँ आ धमकी, अरे वाह, यहाँ गप्पे लड़ाने का समय है तुम्हारे पास? घर में बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और तुम यहाँ हंसी मजाक कर रहे हो। सुन लो, अगर आज शाम तक खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं बच्चों को लेकर तुम्हें छोड़ दूंगी। दोस्त हंस पड़े। रमेश शर्म से जमीन में गड़ गया और बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़ा। घर की टूटी छत से पानी टपकने लगा। बच्चों ने पुराने गीले कंबल ओढ़ रखे थे। मीना रोते रोते बोली, हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई जो इतना दुख झेल रहे हैं? रमेश भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह उठा और घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया जो ठंड में ठिठुर रहा था। फकीर बड़बड़ा रहा था। रमेश के पास खुद भी ओढ़ने को सिर्फ एक फटा कंबल था। उसने सोचा, अगर मैं इसे दे दूं तो मैं खुद क्या करूंगा, लेकिन अगर न दूं तो यह बूढ़ा सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। दिल की आवाज सुनते हुए रमेश ने अपना कंबल बूढ़े फकीर को उड़ा दिया। लो बाबा, मेरे पास बस यही है, इसे रख लो। देखो, इंसान गरीब तब तक है जब तक उसका दिल गरीब है। जिसने दूसरों के लिए सोचना सीख लिया, उसके लिए भगवान खुद रास्ते खोल देता है। फकीर की आंखों में चमक आ गई। बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। तेरा दिल सोने से भी कीमती है। यह छोटी सी पोटली ले जा। इसमें तुम्हारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। रमेश पोटली लेकर घर पहुंचा। मीना चौंक कर बोली, कंबल कहाँ गया? रमेश ने सारी बात ईमानदारी से बता दी। मीना कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। बेटे सोनू ने भी मासूमियत से कहा, पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। हमें ठंड लग जाएगी तो हम आग जलाकर बैठ जाएंगे, लेकिन बूढ़े बाबा की तो जान भी चली जाती। यह सुनते ही रमेश को फकीर की बात याद आई। उसने पोटली खोली। जैसे ही खोला तो उसमें चमकते हुए चांदी और सोने के सिक्के थे। मीना खुशी से चिल्ला उठी, अरे, ये तो भगवान का चमत्कार है। तुम्हारे नेक काम का फल मिला है। अब हम नया घर भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी खरीद सकते हैं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने परिवार को गले लगाया और बोला, देखो, इंसान गरीब तब तक है जब तक उसका दिल गरीब है। जिसने दूसरों के लिए सोचना सीख लिया, उसके लिए भगवान खुद रास्ते खोल देता है। मीना मुस्कुराकर बोली, सच कहा। असली सोना पेटी में नहीं, इंसान के दिल में होता है। बच्चे तालियां बजाने लगे और उनके टूटे घर में पहली बार हंसी की गूंज सुनाई दी। गरीबी इंसान को तोड़ती है, लेकिन दया और इंसानियत उसे भगवान के करीब ले जाती है। जो दिल से साफ होते हैं, उनकी मदद खुद ईश्वर करते हैं।